बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है और अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। और अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह जी। उनसे कुछ सवाल रहेगा उनकी पार्टी को लेकर, और साथ ही बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है उस पर भी, और बिहार की कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम पर भी कुछ सवाल रहेंगे। राजेश जी, क्या कुछ कहिएगा? पहले तो अभी जो बड़ी खबर बन रही उपचुनाव को लेकर ही हम ले लेते हैं। आपकी पार्टी एक भी सीट पर लड़ने नहीं जा रही है। आपके नेता भी अभी मना कर दिए कि हम लोग तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जो वहाँ पर फैसला है वो उसके साथ, उपचुनाव में हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं। जब हमारे नेता से बात हो गई है और इस विषय पे हमारे पार्टी के मूल कंसेंट आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी मूल कहीं न कहीं लोजपा रामविलास को लड़ना चाहिए था ना कुछ सीट पर। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। पांच सांसद हैं। मैं बता दूं, जब आप एक अलायंस के हिस्सा होते हैं तो अलायंस की सारी प्रथा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको ओबे करना होता है। हमारे अलायंस के साथी पहले से वहाँ पे थे कोई, और अगर हमारी पार्टी से कोई नेतृत्व कर रहे होते तो जाहिर सी बात है कि अलायंस हमारे प्रति डिसीजन लेता। लेकिन हमारे अलायंस के साथ ही जदयू, भाजपा या अन्य कोई, जैसे मांझी जी की पार्टी से एक जगह पे होनी है, तो जहाँ से जिनकी विधायकी रही है, जो लोग रहे हैं या जिनका प्रतिनिधित्व रहा है, वो लोग लड़ेंगे। मतलब लोजपा रामविलास एकदम समर्पित है एनडीए की तरफ, जदयू, भाजपा, मांझी जी। देखिए, एक अनुशासित पार्टी और एक अनुशासन किसी अलायंस के बहुत मजबूत कड़ी होता है। उसको छोड़ करके रैम्पेंट स्थिति में आप एक बड़े अलायंस नहीं चला सकते हैं। तो लोजपा रामविलास हमेशा किसी भी संगठन और किसी भी तरह के अलायंस की बहुत मजबूती से कह सकते हैं कि हम लोग अनुशासित होकर के काम करते हैं, और अनुशासन रहना हम लोग का प्रथम दायित्व मानते हैं। बड़ा ही अनुशासित बात कर रहे हैं राजेश जी। मगर एक सवाल है, आरएलजेपी के नेता, मतलब आप कह सकते हैं कि पूर्व नेता, कहा यह भी गया कि इस्तीफा दे दिए हैं, सुनील पांडे तरारी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। क्या कहिएगा? चाचा पशुपति कुमार पारस को भी उतनी तवज्जो देती हुई नज़र नहीं आ रही है एनडी, जबकि वो उन्हीं के पुराना नेता रहे हैं, विधायक भी होते हैं। हाँ, सुनील जी तरारी विधायक, पूर्व विधायक जो हैं, वो एक्चुअली जब पार्टी हमारी टूटी तो वो दूसरे धड़े के एक साथी थे। तो ये हमारे हिस्से में नहीं आते उनके बारे में कुछ बताना या कहना। ये उनके, जो हमारी पार्टी टूटी थी उस पार्टी के वो हिस्सा थे, तो उनके नेता या उन लोगों से बात करिए इस विषय पे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी इस बात की नहीं है, सुनी सुनाई बातें में तो बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोथेटिकल पे क्या बोले, किससे लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। लड़ेंगे अगर भाजपा से तो मेरी शुभकामना रहेगी उनको। ऐसा लग रहा है कि एकदम प्रवचन चल रहा है और बड़ा ही शांति सुबुक से जवाब दे रहे हैं। हम क्या समझे? मतलब थोड़ा सा प्रवक्ता, मतलब कि एकदम लग रहा है कि डर डर के बोल रहे हैं। ऐसे कैसे? किससे डर, किस बात का डर और किससे डर? उम्मीदवार है चाचा के पारस के ही चलते थोड़ा है। तो पारस, तो हम तो सही बोल रहे हैं ना, हाँ। कि अगर वो पारस जी के हिस्से के, पारस जी की पार्टी के वो सदस्य हैं या उस पार्टी के वो नेता रहे हैं, तो उनके विषय में हम क्या बोले? अगर अगर वो भाजपा अच्छा, अगर वो वो भाजपा से सचमुच में लड़ते हैं, तो मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको शुभकामना देता हूं कि हमारे अलायंस के हिस्सा होंगे। चाचा की तरफ से लड़ते तो नहीं देते? भैया, हमारे पार्टी वो एनडीए के कोई भी साथी होंगे तो उनके साथ हम लोग होंगे। मीटिंग कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस की, थोड़ा अभी मीटिंग वूटिंग पूरा कर रहे हैं। क्या इन सारी बातों पे बोले रविकांत जी? कोई बढ़िया बात पूछिए। अब कौन मीटिंग कर रहा है, कौन कहाँ सो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस पे क्या बात करेंगे? हजारों आदमी जुटा के दम दिखा रहे थे कि हमारी पार्टी अभी जिंदा है। हमारी पार्टी की मीटिंग है, उसमें कोई बात है हमसे? तो बताइएगा नहीं अपन पार्टी के मीटिंग वाला। आपकी पार्टी मीटिंग की कार्यक्रम में लिखा हुआ आप अपना पार्टी के बारे में बताइए। संगठन को लेकर के चर्चा किए, संगठन को लेकर के आगे की रणनीति तय किए। आने वाले चुनाव, आने वाले और भी जो हमारे मतलब जो
संगठन को लेकर के किन किन विषयों को मजबूती प्रदान करना है, इन सारी चीज़ों पे समीक्षा बैठक होती रहती है, कार्यक्रम बनती है, कार्यक्रम कैसे एग्जीक्यूट होगा, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इन सारी बातों को लेकर के समीक्षा होती है, बैठक होती है, कार्यक्रम बनाया जाता है। तो ये बैठक कोई सामान्य बात है, हर पार्टी में होती है, हमारी भी पार्टी में हुई। सुने कि उपचुनाव पर भी कुछ हुआ। देखिए एक बात बता दें, हमारे नेता भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान जी के विषय में एक लाइन पहले भी हम बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि उनसे उम्मीद लगा करके इस बात का रख सकते हैं कि जो पार्टी हित में होगा, जो संगठन हित में होगा, जो अलायंस हित में होगा और जो बिहार सरकार और भारत सरकार के हित में होगा, वही डिसीजन बोलेंगे और उनके साथ पूरी पार्टी रहती है। तो अगर कोई बात होगी तो वो ऑथराइज्ड हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए, पार्टी उनके साथ खड़ी है। मतलब जो करेंगे वो वही करेंगे, आप लोग का कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। सबका रोल देते हैं, रोल सबका होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आप अगर जो हमसे सवाल कर रहे हैं तो आप अपना रोल अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति हर रोल में होता है। अरे मेन बात है कि उससे निचोड़ क्या निकला? अब बैठक उठक हुआ, उसमें हमको बताइए। बैठक संगठन को लेके हुआ, संगठन को और मजबूत, सशक्त और धारदार बनाना है। और आप जान रहे होंगे कि पूरे बिहार में मेरा फिर से कार्यक्रम चालू हो चुका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी हर जिले के दौरा कर रहे हैं। अभी किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय का जिला। मगर अब आप लोग नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांगते हैं, इसको कैसे देखा जाए? ये तो बचकाना बात हो जाएगी ना। कुछ 6 महीना तक पहले मांग रहा इस्तीफा सब है, चिराग जी से लेके राजू जी से लेके सब एकदम नीतीश कुमार को कबाड़ देना है, हटा देना है। एक बात बताएं, आज तेजस्वी जी मांग रहे हैं ना, 6 महीना पहले तेजस्वी जी क्या कर रहे थे? मैंने एक सेकंड, फिर सवाल देखिए, सब आज मांग रहे हैं, आज मांग तेजस्वी जी मांग रहे हैं ना। ये तो राजनीति करने का एक प्रथा है कि अगर आप है, जनता असमंजस में है कि कौन किधर का है, असमंजस में है, कौन नीतीश के खिलाफ है, कौन नीतीश के साथ है, सब लोग मतलब पार्टियां असमंजस में आ जाती है। मैटर नीतीश जी नहीं है ना, मैटर है यहाँ का इशूज। हम अगर जो यहाँ का कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बात का हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे, हम अगर यहाँ के शासन प्रशासन से अगर कोई गलती हो उस पर सवाल खड़ा न करें, बिहार का विकास कैसे हो उस पर अगर बात नहीं करें, तब ना कहा जाएगा कि हाँ हम अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं। मतलब नीतीश जी के सामने सरेंडर कर गए, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, एनालिसिस में भी आ रहा है, सब चीज आ रहा है। देखिए माइक आपका, चैनल आपका, आप सवाल कुछ भी कर सकते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे लिए इशूज कभी भी नीतीश जी नहीं रहे हैं, मेरे लिए इशू रहा बिहार। 20 में नीतीश को नहीं, गलती 20 में नीतीश जी के खिलाफ ही खड़ा करना, सारी लड़ाइयाँ, अब बोल रहे इशूज नहीं है नीतीश। जब हम अलायंस के हिस्सा नहीं थे और जो बातें मुझे लगती थी कि बिहार या बिहारियों के हित में नहीं है, अगर उसको उठाते थे और वो गुनाह कर रहे थे तो बिहार की जनता हमको उस गुनाह का सजा देती ना। लेकिन लगा कि बिहार की जनता को इस बात का कि नहीं, ये एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे इशूज़ के साथ, हमारे मैटर के साथ खड़ी रहती है, और उसी का नतीजा हुआ कि 5 में से 5 जिता करके चलाया हमारी पार्टी को। तो अब तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनता दे चुकी है, तो इस सर्टिफिकेट के बाद कोई सवाल करने का कहा। हमको याद आ रहा है, नीतीश जी के एगो नाम रखाया था पलटू चाचा, आप लोग भी पलट गए, उनके पलटते ही आप लोग का बयान पलट गया। चलिए अब दूसरा सवाल पर आते हैं, ये रहने देते हैं, इस पे तो इतना घुमाइएगा कि हाँ, अनंत सिंह एनडीए के ही मतलब अभी नेता हैं फिलहाल, वो शामिल हो गए थे 6 महीना पहले, वोटिंग के वक्त ही साफ हो गया, तो अब वो जेल से मतलब बरी हो गए, छूट गए, आज तो बाहर भी आ गए। इन पर क्या आप लोग की पार्टी का स्टैंड है, क्या कहें? कहीं ना कहीं हम कहेंगे इस विषय पे एक बात कि इस तरह का घटनाएं होकर के किसी को फंसाने या किसी को अंदर भेजने का, एक जो भी प्रशासन, चूँकि हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है, साक्ष्य के अभाव पे उनको बरी किया गया, तो इससे पता चलता है कि उनको फंसाया गया था। हम बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे चूँकि कोर्ट का मसला है और प्रशासन से जुड़ा हुआ बात है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं। वो विपक्ष मैं बता दूं, वो व्यक्ति किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति और धर्म के हो, प्रशासन सबके रक्षा सुरक्षा के लिए है। और कोई मजबूत नेता को या किसी भी व्यक्ति को अगर फंसा करके जेल में डालने का एक कवायद थी, तो जो भी लोग इसमें थे वो दोषी हैं और ऐसी घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। एक बातें और आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, मतलब इस सज़ा को बदलने के लिए या इस फैसले को बदलने के लिए।
ठीक है, बस सब कोई स्वतंत्र हैं सब जगह जाने के लिए, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी जाएंगे तो जो आगे जांच में बातें आई हैं, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी जा करके देखेंगे, तो जो बात होगी सही फैसला वो किया जाएगा। कोर्ट के विषय में हम लोग क्या बोलेंगे? कोर्ट के विषय में क्या बोलें, जब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है, बरी की है। अब बातें आती है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश वाले अल्पसंख्यक मतलब कह सकते हैं कि खासकर हिंदुओं को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, भाजपा के नेता तो मतलब बचते छिपते नज़र आ रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं नज़र आ रहा है। लोजपा का भी क्या है, लोजपा रामविलास का या आपकी पार्टी का या आप व्यक्तिगत तौर पे भी क्या बातें कहना चाहेंगे इस पर? एनडीए के नेता सरेंडर कर गए हैं, फंस गए हैं, या कोई कुछ कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही है कि इस मैटर को सोल्व नहीं कर पा रहे और देश दुनिया में डंका पीटती है? देखिए रविकांत जी, हमारी पार्टी और हम सभी लोग बिहार के इशूज को लेकर के राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय फलक पे हमारे नेता की पहचान है, बट आप जानते हैं कि देखिए बांग्लादेश को भी लेकर के हम दोनों को बता रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है जिस पे हम भारत सरकार से ज़रूर इस बात के आग्रह करेंगे कि वहाँ की स्थिति पे नज़र करके, और जो भी सक्षम, जो विश्व एक पावर के रूप में काम करती है, जो हर देश में इंटरफेरेंस करती है, उसमें बात रखा जाए कि बांग्लादेश में इस तरह के जो घटनाएं घट रही है, खास करके एक हिंदुओं के साथ, उस पर और राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, और कहीं भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो है इंटरनेशनली ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अदर कंट्रीज़ में भी इंटरफेरेंस करती हैं, तो हमारे समझ से हमारी सरकार, भारत सरकार, उन एजेंसीज़ में बात करके, भारत सरकार, होम मिनिस्टर जो भी हैं, और जो बांग्लादेश के सरकार को इंटरफेरेंस करके और वहाँ को सुरक्षा मजबूत कराएं हिंदुओं के प्रति, ऐसी कवायद चालू होनी चाहिए हमारे समझ से। चलिए, कई सवाल किए, लगभग 10-12 मिनट में हमने प्रयास किया लोजपा रामविलास क्या कुछ किन किन मुद्दों पर क्या स्टैंड है और क्या बातें अभी बता रहे थे लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे राजेश जी, आपने वक्त निकाला और आपको भी शुक्रिया। आप बने रहे झकास भारत पर, और धन्यवाद।